अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। BTC की आज डेली कैंडल 29,653 से ओपन हुई है। तो BTC अपवर्ड मूवमेंट जो हमें वंस अगेन दे सकता है वो अराउंड आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं 30,500 का एरिया। यहाँ तक BTC आपको वंस अगेन एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग लॉन्ग ओपन करें। इस पॉइंट पर हम किसी भी सूरत लॉन्ग ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग बहुत बुरी तरह से मार्केट में फंस सकते हैं। और अकाउंट भी अगर आप लोग यहाँ से लॉन्ग ओपन करते हैं तो ऊपर से विग ही लगेगी, जिसके चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मे बी प्राइस ऊपर ना जाए और 30,000 30,300-400 से ही डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। BTC ने नीचे ही आना है फ़िलहाल, ठीक है। तो उसे उसे आप करेक्शन समझ लें, उसे आप डंप समझ लें, जो भी समझ लें, मगर BTC की प्राइस ने वापस डाउन करना है, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट एंट्री आप लोग ऑलरेडी कल जिन्होंने शॉर्ट ओपन की थी तो उसमें प्राइस BTC की वापस डाउन अराउंड 29,400 के एरिया तक आई है वापस, ठीक है। अगर तो किसी ने वहाँ पे ट्रेड क्लोज कर ली थी तो वो अराउंड इसी एरिया से वंस अगेन अपनी 0.5% या 1% की एंट्री शॉर्ट में ले सकता है। और सेकंड एंट्री आप लोग रखेंगे 30,400 के एरिया में। 30,400 पर आप सेकंड एंट्री अपनी रखेंगे और ट्रेड को चलने देंगे। अगर आपकी सेकंड एंट्री हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होती तो कोई इशू नहीं है। ये एंट्री भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। तो अगर यहाँ से आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एंट्री हो गई है तो आप लोग टारगेट करेंगे अराउंड 29,117 का एरिया। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 29,117। सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे अराउंड इस एरिया को 28,710 का एरिया, 28,710। और देन फिर थर्ड टारगेट जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 27,900 का एरिया, 27,900। और उसके बाद फाइनल टारगेट आप लोग कर सकते हैं 27,430 का एरिया, 27,430 का एरिया। और BTC फ़िलहाल 4 आवर टाइम फ्रेम में करेक्शन लेगा। अगर वन डे में भी स्टार्ट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी होगी कि BTC की प्राइस 24,900 तक चली जाए। 24,900 25,000 की रीजन को भी एक बार BTC की प्राइस तोड़ सकती है, लेकिन ये वक्ती डाउनफॉल होगा, वहाँ से प्राइस वंस अगेन उठेगी। बट चांसेस मौजूद हैं कि BTC की प्राइस 24,900 को टच कर सकती है, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा अब लिक्विडेशन मौजूद है। काफ़ी टाइम से BTC ने ये एरिया रिटेस्ट नहीं किया। आप लोगों के सामने है 25,000 का काफ़ी टाइम से एरिया ना तो रिक्लेम हुआ है और ना रिटेस्ट हुआ है और ना ही ब्रेक डाउन। तो इस वजह से जो मेरे एनालिसिस हैं या जो मुझे लग रहा है मार्केट में, वो एक बार मार्केट 25,000 से नीचे जाएगी, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है, तो लिक्विडेशन हंटिंग होगी। जिस तरह यहाँ से शॉर्ट वालों की बैंड बजी है ना ये, तो इसी तरह से अब लॉन्ग वालों का नंबर लगने वाला है। तो जो लोग यहाँ से लॉन्ग करके बैठे हैं, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, उनके मोस्टली इसी एरिया में स्टॉप लॉस भी हैं, लिक्विडेशन भी पड़ी हुई है। तो ये हंटिंग होगी, हर सूरत में होनी है। आज हो, कल हो, परसों हो, विद इन वीक ये
सिनेरियो हमें नज़र आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों ने तैयार रहना है, ये किसी भी टाइम पे होता हुआ नज़र आ सकता है आप लोगों को। सो ये थी BTC के एनालिसिस, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। आज ज़रा वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसके लिए एडवांस में माजरत। सो अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम की आज डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 1603.15 से हुई है, 1603.15 से। तो इथीरियम में हम लॉन्ग की ट्रेड 1525 पर ही रखेंगे, इससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। अलबत्ता शॉर्ट की एंट्री बनती है तो शॉर्ट हम ले सकते हैं। तो इथीरियम में शॉर्ट आप लोग अराउंड कर सकते हैं 1612 पे कर लें या 1615 पे कर लें, लेकिन ये एंट्री आप लोगों की 0.5% की होनी चाहिए। ज़्यादा मार्जिन मत यूज़ कीजिएगा, इथीरियम पंप भी कर सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने 0.5% अपने फ़ंड का यूज़ करना है। और डाउन साइड पे आप लोग टारगेट जो है वो करेंगे 600। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का होगा 1600 का एरिया। सेकंड टारगेट आप लोग करेंगे 1580 का एरिया, 1580। देन आप लोग टारगेट करेंगे 1550 का एरिया, 1550। थर्ड टारगेट 1550 के बाद थर्ड टारगेट, तीसरा टारगेट आप लोग करेंगे 1525 का एरिया, 1525। देन सेकंड लास्ट टारगेट होगा 1480, 1480। और फाइनल टारगेट होगा 1431, 1431। यहाँ तक हमें इथीरियम एक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो अब बढ़ते हैं BNB के कैंडल चार्ट की तरफ। तो BNB का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। BNB की डेली कैंडल 212.17 से स्टार्ट हुई है। तो 212.17 पे ओपन होने के बाद अब BNB हमें जो डाउनफॉल दिखा सकता है वो अराउंड बनता है 206 का एरिया। 206 तक हमें BNB एक डाउनफॉल, वक्ती डाउनफॉल दिखा सकता है। तो 206 पर आप लोग फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं। सेकंड एंट्री आप लोग 187 पर ही रखेंगे। सो ये थी BNB की मार्केट अपडेट। और अपवर्ड मूवमेंट में जो है आप टारगेट करेंगे 210 का एरिया, 210। सेकंड टारगेट आप लोगों का होगा 215 का एरिया, 215। थर्ड टारगेट आप लोग कर सकते हैं अराउंड 221 का एरिया, 221। और फाइनल टारगेट आप लोग इसमें रखेंगे 235 का एरिया, 235। यहाँ तक हमें BNB एक अपवर्ड मूवमेंट लेता हुआ नज़र आ सकता है और ये आपके टेक प्रॉफिट बनते हैं। तो इन एरिया में जो जो आप लोगों को टेक प्रॉफिट बताता हूँ, टेक प्रॉफिट में आप लोग फर्स्ट टेक प्रॉफिट TP पे आती है प्राइस तो 25% प्रॉफिट बुक कर लिया करें। सेकंड पे जाती है अगेन 25% बुक कर लें। इस तरह आप लास्ट टारगेट को होल्ड करें, ना कि एक ही टारगेट लगा के बैठे रहें। अगर एक ही टारगेट लगा के भी बैठना है तो जैसे ही TP1 से प्राइस ऊपर जाए आप स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट या स्टॉप लॉस इन एंट्री पॉइंट कर लिया करें। सो ये थी आज की BTC, इथेरियम और BNB की मार्केट की अपडेट, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट विद एंट्री एंड टेक प्रॉफिट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी और आप अपनी ट्रेड अब उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सो जो चैनल पर न्यू आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप वीडियो देखकर अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकें। सो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।